कभी किसी ने आपको छोड़ दिया हो और आप अंदर से टूटी हुई हालत में हो। आपके अंदर एक ही सवाल उठता है, क्या वो कभी वापस आएगा? और जवाब है हाँ, आएगा, लेकिन तभी जब आप खुद को वापस पालेंगे। क्योंकि इंसान उसी की ओर खींचता है जो खुद में पूर्ण होता है, जो अपने अंदर की कमी दूसरों से नहीं, खुद से पूरी करता है। वो जिसने आपको छोड़ा, उसने आपकी कमी नहीं, अपनी अधूरी समझ दिखाई थी। अब वक्त है कि आप खुद को इतना मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना लें कि किसी का जाना आपकी दुनिया न तोड़ सके। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारा मन है, बाकी सब नहीं। तो अब वक्त है कि आप उस मन को संभालो, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हो, दुनिया खुद संभल जाती है। ये 9 काम अगर आपने सच्चे दिल से कर लिए, तो न सिर्फ वो वापस आएगा, बल्कि आप भी अपने पुराने दर्द से आजाद हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो खुद आएगा, बस ये 9 काम करो। पहला काम, खुद से दूरी नहीं, खुद से जुड़ाव बढ़ाओ। जब कोई चला जाता है, हम सबसे पहले खुद से दूर हो जाते हैं। हम खाना छोड़ देते हैं, हंसना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर की पहचान खो देते हैं। पर साइकोलॉजी बताती है, जब इंसान खुद से जुड़ना शुरू करता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करो। वो इंसान वापस आए या नहीं, ये तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति को संभाल सकते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं अब अपने लिए जीऊंगा। खुद से बातें करो, खुद को सुनो और खुद को वही प्यार दो जो किसी और से चाहते थे। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो, तुम्हारा आभा मंडल बदलने लगता है और जो चला गया था वो खुद सोचने लगता है, ये कैसे बदल गया। यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत होती है। दूसरा काम, मौन को ताकत बनाओ, सजा नहीं। अक्सर जब कोई छोड़कर जाता है, हम उसके पीछे पीछे अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जवाब दे, कॉल उठाए या माफी मांगे, लेकिन स्टोइक कहते हैं, मौन हर युद्ध का सबसे तेज हथियार है। जब आप चुप हो जाते हैं, आप कमजोर नहीं, बल्कि अपने भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस एक मिरर इफेक्ट पैदा करता है। दूसरा व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि उसने क्या खो दिया। वो खुद अपने गिल्ट और रिग्रेट में घुलने लगता है। तो उसे शब्दों से नहीं, अपने शांत अस्तित्व से जवाब दो। अपने काम पर ध्यान दो, अपने जीवन को नया अर्थ दो। जब तुम्हारा साइलेंस बोलने लगता है, तो उसे सुनने के लिए वो लौट आता है। तीसरा काम, अपने रूप, ऊर्जा और आभा को निखारो। याद रखना, किसी को पछताना हो तो तुम्हें चमकना पड़ेगा। अपने शरीर, मन और आत्मा को पुनर्निर्माण का मौका दो। मॉर्निंग वॉक्स, अच्छा खान पान, मेडिटेशन और नई किताबें, ये तुम्हारा बदला नहीं, उन्नति है। साइकोलॉजी कहती है, ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट्स अटेंशन। जब आप अपने पुराने रूप से बेहतर बन जाते हैं, वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली आपकी ओर खींचने लगता है। क्योंकि मन हमेशा उसी को चाहता है जो पहले से बेहतर दिखे और महसूस करे। स्टोइक दृष्टिकोण से यह तुम्हारा वर्च्यू है, खुद को सुधारते रहना। जब तुम अपने ग्लो अप के रास्ते पर चल पड़ते हो, तो न सिर्फ वो इंसान वापस आता है, बल्कि कई और चीजें भी लौट आती हैं। आत्मविश्वास, सम्मान और मुस्कान। चौथा काम, अपने गुस्से को जीतना सीखो। जब दिल टूटा होता है तो मन रिवेंज चाहता है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, सबसे बड़ा बदला है किसी को माफ कर देना और फिर भी शांत रहना। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल मास्टरी कहा जाता है। जब तुम अपने गुस्से को ऑब्जर्व करते हो, उसे रिएक्ट नहीं करते, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठने लगती है। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे तुम्हारा शांत स्वभाव सबसे ज्यादा हिलाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे। पर जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो, तो उसकी सोच खुद टूट जाती है और तब वापसी की शुरुआत होती है। पांचवां काम, सोशल मीडिया पर खुद को साबित मत करो। लोग अक्सर ब्रेकअप के बाद दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूं, मैंने आगे बढ़ लिया। पर स्टोइसिज्म कहता है, सच्चा आत्मविश्वास कभी दिखाने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार दिखावा करना असल में हीलिंग को रोकता है। तुम्हें साबित करने की नहीं, खुद को सुधारने की जरूरत है। वो खुद देखेगा जब तुम सच में बदलोगे, ना दिखावे से बल्कि अपनी शांति से। खुद को एक शांत नदी की तरह रखो, जो बह रही है पर शोर नहीं करती। वो इंसान जब तुम्हारे प्रोफाइल पर आएगा, तो उसे तुम्हारे मौन में मैच्योरिटी दिखेगी
और वो खुद सोचने लगेगा। इसमें अब पहले वाली कमजोरी नहीं रही। छठा काम, नई दिशा, नया मकसद खोजो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने एक खालीपन छोड़ दिया। अब उस खाली जगह को किसी और से नहीं, किसी मकसद से भरो। नया स्किल सीखो, नई चीज शुरू करो, किसी उद्देश्य से जुड़ो। स्टोइक दर्शन में कहा गया है, जीवन का उद्देश्य ही आत्मा को शांत रखता है। साइकोलॉजी भी कहती है, जब इंसान पर्पसफुल हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और यही ऊर्जा वापस उसी तक पहुंचती है जिसने छोड़ा था। वो खुद महसूस करेगा कि तुम अब वही नहीं रहे। तुम अब डिपेंडेंट नहीं, ड्रिवन हो, और जो तुम्हें कभी हल्के में ले गया था वो अब तुम्हें खोने से डरने लगेगा। सातवां काम, अपने अतीत से दोस्ती कर लो। जिसे भूलना है उसे दबाओ मत, समझो। साइकोलॉजी कहती है, रिप्रेस्ड इमोशंस लेटर कंट्रोल योर लाइफ। स्टोइसिज्म कहता है, जो बीत गया वो सिखाने आया था, तो सीखो। अपने पुराने रिश्ते को ग्रेटिट्यूड के साथ याद करो। उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं और तुम्हारा मूल्य कितना है। जब तुम अतीत को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हो तो दर्द ज्ञान में बदल जाता है और तब तुम्हारे अंदर ऐसी मैच्योरिटी आती है जो हर किसी को आकर्षित करती है, यहां तक कि वो भी जो कभी तुम्हें छोड़ गया था। आठवां काम, जो लौटेगा उसके लिए वैसा मत रहो। अगर वो लौट भी आए तो उसे वही पुराना तुम मत दिखाओ। उसे दिखाओ कि तुम अब इमोशनली इवॉल्व्ड हो। स्टोइक दर्शन सिखाता है, मनुष्य को खुद को रोज पुनर्जन्म देना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है, लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो अब पुराने घावों से ऊपर उठ चुके हों। तो जब वो वापस आए तो उसे वही दर्द, वही शिकायतें मत सुनाओ, बल्कि मुस्कुराकर कहो, तुम्हारे आने या जाने से अब मैं नहीं टूटता। यही वो पल होता है जहां पावर आपके पास होती है। नौवां काम, भरोसा रखो, समय सब लौट आता है। स्टोइसिज्म में कहा गया है, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें खोज लेगा, इसलिए धैर्य रखो। साइकोलॉजी बताती है, समय के साथ हर रिश्ता क्लैरिटी लाता है, कभी रिग्रेट से, कभी रियलाइजेशन से। वो खुद लौटेगा जब उसे एहसास होगा कि शांति तो उसी में थी जिसे उसने छोड़ा। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि उसकी वापसी तुम्हारी जरूरत ना हो, बस एक विकल्प हो। खुद को समझना सीखो, दूसरों को नहीं बदलना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे रिस्पॉन्स में छिपी है। हम ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया हमारे साथ क्या करेगी, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब हम लोगों के व्यवहार पर गुस्सा करते हैं तो असल में हम अपनी ऊर्जा उन्हें सौंप देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा दुखी होता है जब उसे लगता है कि वह किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीजों को हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपना मन नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब कोई तुम्हें हिलाता नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे नियंत्रण का केंद्र अब तुम्हारे भीतर है। लोग जो कहते या करते हैं वह उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। तो अब से कोशिश करो, लोगों को बदलने की नहीं, बल्कि खुद की समझ बढ़ाने की। यही असली स्वतंत्रता है, मानसिक स्वतंत्रता। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे भीतर जमा होकर चिंता, अवसाद और गुस्से का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं बिना निर्णय के, तो वे ऊर्जा में बदल जाती हैं। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम या तो उस गुस्से में खुद को नष्ट कर सकते हो या उसी ऊर्जा को अपने सुधार, फिटनेस, काम या कला में बदल सकते हो। यही फर्क है एक पीड़ित और एक साधक में। भावनाओं को विरोधी नहीं, सहयोगी बना लो। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। जब तुम अपनी भावनाओं को मार्गदर्शक बना लेते हो तो वही दर्द तुम्हारी शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो भीतर बह रहा है उसे रोकना नहीं, दिशा देना है। वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य को छोड़ो। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मनुष्य वर्तमान में सबसे कम जीता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हमारा मन या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ अब में मिलती है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो
तो चिंता, पछतावा और डर मिटने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों समय पर निर्भर हैं, अतीत पर या भविष्य पर। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, तुम्हें सिर्फ इस पल का मालिक बनना है। तो जब कोई दर्द दे, कोई गलती हो जाए, तो खुद से कहो, यह पल भी गुजर जाएगा। हर सांस के साथ हर क्षण को अनुभव करो, क्योंकि जो वर्तमान को जीना सीख जाता है वो जीवन से डरना छोड़ देता है। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों में अपनी पहचान खोजते हैं। किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने आलोचना की तो टूट गए। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो तुम हो वो तुम्हारे कर्म बताते हैं, न कि दूसरों की राय। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हो तो तुम्हारा आत्म मूल्य बाहरी चीजों से बंध जाता है, और जो चीज बाहर है वो अस्थायी है। तो अपनी पहचान किसी की राय में मत ढूंढो। लोग बदलते हैं, उनकी राय बदलती है, लेकिन तुम्हारा मूल्य वही रहता है। जब तुम अपनी सच्चाई खुद तय करते हो तो दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, जो खुद के भीतर से स्वीकृति पाता है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। जो नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार कर लो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। साइकोलॉजी कहती है कि मानव दुख का 80% हिस्सा रेजिस्टेंस से आता है। हम चीजों को वैसा नहीं होने देना चाहते जैसा वो हैं, पर जब हम स्वीकारना सीख लेते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, और वहीं से तुम्हारी शांति शुरू होती है। याद रखो, जो स्वीकार करता है वो परिस्थिति को नहीं, खुद को जीतता है। मौन को हथियार बनाओ। स्टोइक दर्शन में साइलेंस को अदृश्य शक्ति कहा गया है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन क्लैरिटी प्राप्त करता है। लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है, पर असल में यह आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो तुम हर स्थिति को बेहतर समझ पाते हो। मौन तुम्हें ऊर्जा देता है और दूसरों को बेचैन करता है। याद रखो, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। दुख को विकास में बदलो। साइकोलॉजी बताती है कि हर दुख में मीनिंग छिपा होता है। जब तुम उस दर्द को समझते हो तो वो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, पेन इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो इंसान अपने दर्द को देखने से नहीं डरता वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। हर कठिनाई को एक सबक की तरह देखो। हर असफलता में सुधार का मौका होता है। जब तुम दुख को ग्रोथ में बदलना सीख लेते हो तो जीवन का हर तूफान तुम्हें नई दिशा देता है। एक्सपेक्टेशन को कम करो, ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज द थीफ ऑफ पीस। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान कृतज्ञ होता है वो मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहता है। जब तुम हर चीज को आशीर्वाद की तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन की शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कृतज्ञता मन को विनम्र बनाती है और उम्मीदें घटाती हैं। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे शांति तुम्हारे भीतर बसने लगेगी। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली प्रेम है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे जीतने की कोशिश मत करो, खुद पर नियंत्रण सीखो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन खुशी से ज्यादा स्थायी संतुष्टि देता है। जब तुम अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हो। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में हो, न कि परिस्थितियों के आदेश में। यही आत्मसंयम की परिभाषा है। जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो तो कोई तुम्हें मानसिक रूप से दास नहीं बना सकता। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइक सोच कहती है, रिमेंबर यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है, जब इंसान जीवन की नश्वरता को समझता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो छोटी बातों पर नहीं टूटता, ना ही झूठे अहंकार में उलझता है। हर दिन को पूर्णता से जियो, क्योंकि कोई दिन दोबारा नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा घर है। अपने विचारों पर पहरा लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें चीजें नहीं परेशान करती, बल्कि तुम्हारे विचार परेशान करते हैं।
साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान की वास्तविकता उसके सोचने के पैटर्न से बनती है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को सचेत रूप से सकारात्मक, संतुलित और तर्क संगत रखते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? यही आत्म जागरूकता का पहला कदम है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा असली शत्रु और मित्र है। जब तुम अपने विचारों पर पहरा लगाना सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। अब बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ पाती, क्योंकि तुम्हारा मन अब परिस्थिति का दास नहीं, स्वामी बन चुका होता है। भावनाओं की जड़ तक जाओ, सिर्फ परिणाम मत देखो। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना की जड़ में कोई अधूरी जरूरत छिपी होती है। गुस्सा, जलन, असुरक्षा, ये सब सतही रूप हैं, लेकिन इनके नीचे छिपी होती है प्यार की कमी, स्वीकृति की चाह या असफलता का डर। स्टोइसिज्म कहता है, भावना को मत दबाओ, उसे समझो। जब तुम अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचते हो तो तुम्हें अपने ही मन के रहस्य समझ आने लगते हैं। अब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर अपने भीतर सुधार पर ध्यान देने लगते हो। भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। हर बार जब कोई भावना उठे तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? यह सवाल तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सच्ची हीलिंग होती है, और यहीं से तुम आत्म संयम की यात्रा शुरू करते हो। हर असफलता में सबक खोजो, शर्म नहीं। स्टोइक विचारक सेनेका कहते हैं, गलतियां ही हमें समझदार बनाती हैं। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, यानी असफलता को सीखने का अवसर समझना। जब हम हार से डरते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम हर हार को सबक मानते हैं तो हम और गहराई से जीवन को समझने लगते हैं। तुम्हारी हर गलती तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे जीवन ने गिराया है वही उठने का हुनर सीखता है। तो अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वही तुम्हारी बुद्धिमत्ता के पत्थर हैं। हर ठोकर के बाद बस एक सवाल पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? यही दृष्टिकोण तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बनाता है। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस दर्द से मुक्त करना है जो हम ढोते रहते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो अपने अतीत का गुलाम बना रहता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके कर्मों से मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हो। माफी आत्मा का सबसे बड़ा क्लेंजिंग टूल है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नफरत नहीं रहती तो तुम्हारी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें मानसिक स्पष्टता, सुकून और आत्मबल देती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटेगा। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की चाह एंजाइटी की जड़ है। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या परिणाम को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब हम जाने देना सीख लेते हैं तो जीवन हमें वही लौटाता है जो वास्तव में हमारा होता है। छोड़ देना हार नहीं है, यह भरोसे की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम खुद पर और समय पर भरोसा रख लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सच्चा स्टोइक वही है जो खोकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ भी सदा के लिए नहीं जाता जब तक तुमने खुद को नहीं खोया। बातों से नहीं, कर्म से जवाब दो। साइकोलॉजी के अनुसार लोग वही याद रखते हैं जो तुम करते हो, ना कि जो तुम कहते हो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शब्दों से कम, कर्मों से अधिक प्रभाव डालो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, अपमान करे या छोड़ दे तो उन्हें शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जवाब दो। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। तुम्हारी शांति उनकी जिज्ञासा बनेगी। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो तो दुनिया खुद देखने लगती है, इसने कैसे खुद को बदला। यही असली जीत है, जब तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रतिवाद बन जाती है। हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी। स्टोइसिज्म हमें इम्परमानेंस की शिक्षा देता है। हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं
तो हमारा मन एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अवस्था से चिपके न रहें। सुख मिले तो आभार मानो, दुख मिले तो धैर्य रखो, दोनों ही बीत जाएंगे। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, ना सुख से बहकता है, ना दुख से डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन दिस मोमेंट। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद का उदाहरण बनो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो, उपदेश से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, ज्यादा शांत, संयमी और समझदार बनते हो, तो आसपास के लोग स्वतः प्रभावित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आभा मंडल महसूस करते हैं। तो कोशिश करो कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग कहें इसमें कुछ अलग है। यही असली प्रभाव है, जहां परिवर्तन बिना शब्दों के होता है। अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने दिमाग से भागता है, क्योंकि वहां शोर, पछतावा और डर भरा होता है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है मन से भागो मत, उसे समझो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस से तुम अपने मन की भाषा समझना सीखते हो। जब तुम खुद के भीतर बैठते हो तो धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है तुम्हें सुकून किसी जगह या व्यक्ति से नहीं, अपने ही भीतर से मिलेगा। मन से मित्रता ही आत्मसंयम का पहला और आखिरी कदम है। अपने उद्देश्य को अपना आधार बनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है जिसके पास उद्देश्य नहीं वो हर दिशा में भटकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग सकारात्मक रासायनिक संकेत डोपामाइन, सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमें मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं, जीने की क्लैरिटी देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। स्टोइक जीवन का मतलब है हर दिन अपने मूल्य और उद्देश्य के साथ जीना, क्योंकि जब जीवन का मकसद स्पष्ट हो तो रास्ते खुद तय हो जाते हैं। खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम अपने रास्ते पर हो। स्टोइक दर्शन कहता है तुलना इंसान को उसकी शांति से दूर ले जाती है। साइकोलॉजी भी बताती है कि कंपैरिजन एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देता है। जब हम दूसरों को देखकर खुद का मूल्य तय करते हैं तो हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, उसकी परिस्थितियां, उसकी चुनौतियां और उसकी गति सब कुछ अलग। तुम्हें बस अपने कल वाले खुद से बेहतर बनना है। स्टोइक्स कहते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो अपने भीतर की शांति खो देता है। जब तुम अपनी राह पर ध्यान लगाते हो तो तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, बस खुद के साथ प्रगति कर रहे होते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां खुशी दूसरों की सफलता पर नहीं, खुद के विकास पर निर्भर करती है। दूसरों को माफ करना खुद को आजाद करना है। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस दर्द से मुक्त करना है जो हम ढोते रहते हैं। स्टोइसिज्म के अनुसार जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता वो अपने अतीत का गुलाम बना रहता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके कर्मों से मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हो। माफी आत्मा का सबसे बड़ा क्लेंजिंग टूल है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नफरत नहीं रहती तो तुम्हारी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें मानसिक स्पष्टता, सुकून और आत्मबल देती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटेगा। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की चाह एंजाइटी की जड़ है। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या परिणाम को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब हम जाने देना सीख लेते हैं तो जीवन हमें वही लौटाता है जो वास्तव में हमारा होता है। छोड़ देना हार नहीं है, यह भरोसे की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम खुद पर और समय पर भरोसा रख लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सच्चा स्टोइक वही है जो खोकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ भी सदा के लिए नहीं जाता जब तक तुमने खुद को नहीं खोया। बातों से नहीं, कर्म से जवाब दो। साइकोलॉजी के अनुसार
लोग वही याद रखते हैं जो तुम करते हो, ना कि जो तुम कहते हो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शब्दों से कम कर्मों से अधिक प्रभाव डालो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, अपमान करे या छोड़ दे, तो उन्हें शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जवाब दो। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। तुम्हारी शांति उनकी जिज्ञासा बनेगी। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो तो दुनिया खुद देखने लगती है, इसने कैसे खुद को बदला। यही असली जीत है, जब तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रतिवाद बन जाती है। हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी। स्टोइसिज्म हमें इम्परमानेंस की शिक्षा देता है। हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन एंग्जाइटी से मुक्त हो जाता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अवस्था से चिपके न रहें। सुख मिले तो आभार मानो, दुख मिले तो धैर्य रखो, दोनों ही बीत जाएंगे। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, न सुख से बहकता है न दुख से डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन दिस मोमेंट। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद का उदाहरण बनो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद बदलने के लिए तैयार न हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो, उपदेश से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, ज्यादा शांत, संयमी और समझदार बनते हो, तो आसपास के लोग स्वतः प्रभावित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश होती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा आभा मंडल महसूस करते हैं। तो कोशिश करो कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग कहें, इसमें कुछ अलग है। यही असली प्रभाव है, जहां परिवर्तन बिना शब्दों के होता है। अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने दिमाग से भागता है क्योंकि वहां शोर, पछतावा और डर भरा होता है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, मन से भागो मत, उसे समझो। मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस से तुम अपने मन की भाषा समझना सीखते हो। जब तुम खुद के भीतर बैठते हो तो धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है, तुम्हें सुकून किसी जगह या व्यक्ति से नहीं, अपने ही भीतर से मिलेगा। मन से मित्रता ही आत्मसंयम का पहला और आखिरी कदम है। अपने उद्देश्य को अपना आधार बनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसके पास उद्देश्य नहीं वो हर दिशा में भटकता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग सकारात्मक रासायनिक संकेत डोपामीन, सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। उद्देश्य हमें मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं, जीने की क्लैरिटी देता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। स्टोइक जीवन का मतलब है हर दिन अपने मूल्य और उद्देश्य के साथ जीना, क्योंकि जब जीवन का मकसद स्पष्ट हो तो रास्ते खुद तय हो जाते हैं। खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम अपने रास्ते पर हो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुलना इंसान को उसकी शांति से दूर ले जाती है। साइकोलॉजी भी बताती है कि कंपैरिजन एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देता है। जब हम दूसरों को देखकर खुद का मूल्य तय करते हैं तो हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, उसकी परिस्थितियां, उसकी चुनौतियां और उसकी गति सब कुछ अलग। तुम्हें बस अपने कल वाले खुद से बेहतर बनना है। स्टोइक्स कहते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो अपने भीतर की शांति खो देता है। जब तुम अपनी राह पर ध्यान लगाते हो तो तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, बस खुद के साथ प्रगति कर रहे होते हो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जहां खुशी दूसरों की सफलता पर नहीं, खुद के विकास पर निर्भर करती है। अपनी सोच को प्रतिक्रिया से पहले रोकना सीखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, हर प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल होता है और उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारे दिमाग में अमिगडाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है, पर अगर हम 2 सेकंड रुक जाएं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्कसंगत निर्णय लेता है। मतलब अगर तुमने सीख लिया कि गुस्से में जवाब नहीं देना है तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो उस क्षण को पॉज करो। सोचो, क्या यह जवाब देने लायक है? क्या यह मुझे शांति देगा या बस ईगो को? जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि वो खुद का मालिक होता है, परिस्थितियों का नहीं। अकेले रहना सजा नहीं,
आत्मज्ञान का अवसर है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अकेले रह सकता है वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि शांति किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने संतुलन से आती है। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा समय होता है, जहां तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को समझ सकते हो। अकेले रहना यह नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह कि तुम खुद को बनाने में व्यस्त हो। हर महान व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा मिला जहां उसे अकेले रहना पड़ा और वहीं से उसका पुनर्जन्म हुआ। हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण से देखो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर कि उसने उसे कैसे देखा। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस बट हाउ यू सी व्हाट हैपेंस। जब तुम किसी घटना को नए नजरिए से देखते हो तो उसका असर बदल जाता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर तुम इसे विनाश मानो तो टूट जाओगे, पर अगर इसे शिक्षा मानो तो यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। याद रखो, जीवन के खेल में जीतने वाला वही है जो हर हार में अर्थ खोज लेता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइक विचारक कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का दास है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान इंपल्सिव होकर निर्णय लेता है तो वो रिग्रेट पैदा करता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे जीवन का रंग हैं, लेकिन जब वे तुम्हें नियंत्रित करती हैं तो तुम दिशा खो देते हो। स्टोइक सोच कहती है कि भावनाओं को ऑब्जर्व करो, उनसे एक दूरी बनाओ। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाह, सबको बस देखो, पर उनमें बहो मत। जब तुम ये अभ्यास सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अटल शांति जन्म लेती है। हर सुबह खुद को नया जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन एक नया अवसर है, कल की गलती आज का बोझ नहीं। साइकोलॉजी में भी यह साबित है कि सेल्फ रिन्यूअल मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर दिन को एक नया अध्याय मानो। कल का दर्द, कल की असफलता सब बीत गया। आज तुम्हारे पास एक नया मन, नया अवसर और नई ऊर्जा है। स्टोइक्स कहते हैं, सुबह खुद से कहो, आज मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। जब तुम हर दिन को शुरुआत की तरह जीते हो तो जीवन तुम्हें फिर से मुस्कुराने का कारण देता है। अस्वीकृति, रिजेक्शन को दिशा समझो, अपमान नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन दिमाग को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे शारीरिक चोट। पर स्टोइक सोच कहती है, रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। मतलब जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह तुम्हें किसी बेहतर दरवाजे की ओर भेज रहा होता है। किसी का ना सुनना दर्द देता है, पर यही ना तुम्हें सही जगह तक पहुंचाता है। हर अस्वीकृति तुम्हें यह दिखाती है कि तुम किसके लिए बने नहीं हो। तो जब कोई मौका छूट जाए तो दुखी मत हो, शायद वो तुम्हें गिरने से बचा गया हो। अपनी राय का सम्मान करो, पर दूसरों की राय को बंधन मत बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार बाहरी वैलिडेशन की लत मानव मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अपनी स्वीकृति खुद से लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे, कभी तारीफ, कभी आलोचना। अगर तुम हर राय से हिलने लगो तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। सुनो, समझो, पर निर्णय खुद करो। जब तुम अपने मूल्यों के आधार पर जीते हो तो तुम मानसिक रूप से अडिग बन जाते हो। सादगी में शांति खोजो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कम में भी पूर्णता। साइकोलॉजी भी कहती है कि जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। जब हम कम में संतुष्ट होना सीखते हैं तो चिंता और तुलना दोनों मिट जाती हैं। सादगी का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि मन का भार कम करना है। जब तुम्हारे अंदर कम चाहिए का भाव आता है तो तुम अधिक महसूस करते हो, क्योंकि तब तुम बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में जीते हो। हर दिन मृत्यु को याद करो और जीवन को गले लगाओ। स्टोइक दर्शन में इसे मेमेंटो मोरी कहा गया है। याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु की याद इंसान को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है तो तुम बेवजह की बातों पर रुकना छोड़ देते हो। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बल्कि हर पल को जीना होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि यही सोच तुम्हें सबसे गहरी शांति और सबसे सच्ची कृतज्ञता देती है।
हर परिस्थिति को शिक्षक समझो, सजा नहीं। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह अपने दर्द को अर्थ देता है। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हुआ। जब तुम किसी मुश्किल में हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, शायद ये तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय दे रहा है। स्टोइक सोच कहती है, पेन इज द ट्यूशन फी ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का मूल्य दर्द से चुकाना पड़ता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखने लगते हो तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अब तुम हर घटना से लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। अकेले रहना सजा नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अकेले रह सकता है वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि शांति किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारे अपने संतुलन से आती है। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा समय होता है, जहां तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को समझ सकते हो। अकेले रहना यह नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह कि तुम खुद को बनाने में व्यस्त हो। हर महान व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा मिला जहां उसे अकेले रहना पड़ा और वहीं से उसका पुनर्जन्म हुआ। हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टिकोण से देखो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर कि उसने उसे कैसे देखा। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस बट हाउ यू सी व्हाट हैपेंस। जब तुम किसी घटना को नए नजरिए से देखते हो तो उसका असर बदल जाता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर तुम इसे विनाश मानो तो टूट जाओगे, पर अगर इसे शिक्षा मानो तो यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। याद रखो, जीवन के खेल में जीतने वाला वही है जो हर हार में अर्थ खोज लेता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइक विचारक कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों का दास है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान इंपल्सिव होकर निर्णय लेता है तो वो रिग्रेट पैदा करता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे जीवन का रंग हैं, लेकिन जब वे तुम्हें नियंत्रित करती हैं तो तुम दिशा खो देते हो। स्टोइक सोच कहती है कि भावनाओं को ऑब्जर्व करो, उनसे एक दूरी बनाओ। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम दर्शक हो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाह, सबको बस देखो, पर उनमें बहो मत। जब तुम यह अभ्यास सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अटल शांति जन्म लेती है। हर सुबह खुद को नया जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन एक नया अवसर है, कल की गलती आज का बोझ नहीं। साइकोलॉजी में भी यह साबित है कि सेल्फ रिन्यूअल मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर दिन को एक नया अध्याय मानो। कल का दर्द, कल की असफलता सब बीत गया। आज तुम्हारे पास एक नया मन, नया अवसर और नई ऊर्जा है। स्टोइक्स कहते हैं, सुबह खुद से कहो, आज मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। जब तुम हर दिन को शुरुआत की तरह जीते हो तो जीवन तुम्हें फिर से मुस्कुराने का कारण देता है। स्वीकृति, रिजेक्शन को दिशा समझो, अपमान नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन दिमाग को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे शारीरिक चोट, पर स्टोइक सोच कहती है, रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन। मतलब जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह तुम्हें किसी बेहतर दरवाजे की ओर भेज रहा होता है। किसी का ना सुनना दर्द देता है, पर यही ना तुम्हें सही जगह तक पहुंचाता है। हर अस्वीकृति तुम्हें यह दिखाती है कि तुम किसके लिए बने नहीं हो। तो जब कोई मौका छूट जाए तो दुखी मत हो, शायद वो तुम्हें गिरने से बचा गया हो। अपनी राय का सम्मान करो, पर दूसरों की राय को बंधन मत बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार बाहरी वैलिडेशन की लत मानव मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो अपनी स्वीकृति खुद से लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे, कभी तारीफ, कभी आलोचना। अगर तुम हर राय से हिलने लगो तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। सुनो, समझो, पर निर्णय खुद करो। जब तुम अपने मूल्यों के आधार पर जीते हो तो तुम मानसिक रूप से अडिग बन जाते हो। सादगी में शांति खोजो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कम में भी पूर्णता। साइकोलॉजी भी कहती है,
कि जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। जब हम कम में संतुष्ट होना सीखते हैं तो चिंता और तुलना दोनों मिट जाती हैं। सादगी का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि मन का भार कम करना है। जब तुम्हारे अंदर कम चाहिए का भाव आता है तो तुम अधिक महसूस करते हो, क्योंकि तब तुम बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में जीते हो। हर दिन मृत्यु को याद करो और जीवन को गले लगाओ। स्टोइक दर्शन में इसे मेमेंटो मोरी कहा गया है। याद रखो, एक दिन तुम मर जाओगे। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु की याद इंसान को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। जब तुम्हें एहसास होता है कि समय सीमित है तो तुम बेवजह की बातों पर रुकना छोड़ देते हो। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बल्कि हर पल को जीना होता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि यही सोच तुम्हें सबसे गहरी शांति और सबसे सच्ची कृतज्ञता देती है। हर परिस्थिति को शिक्षक समझो, सजा नहीं। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। और साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह अपने दर्द को अर्थ देता है। मतलब जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हुआ। जब तुम किसी मुश्किल में हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, शायद ये तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय दे रहा है। स्टोइक सोच कहती है, पेन इज द ट्यूशन फी ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का मूल्य दर्द से चुकाना पड़ता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखने लगते हो तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अब तुम हर घटना से लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। साइकोलॉजी बताती है कि डर वहीं से जन्म लेता है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है। और स्टोइसिज्म सिखाता है, जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करो, वहीं से तुम्हारी मुक्ति है। अक्सर हम किसी असफलता, अस्वीकृति या हानि से डरते हैं, पर जब हम उस डर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे दिमाग की कल्पना मात्र था। जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वो खुद में परिवर्तन लाता है। स्टोइक्स कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो डर तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे विकास का मार्ग है। साइकोलॉजी भी कहती है, एक्सपोजर ही डर को खत्म करता है। तो अगली बार जब किसी चीज से डर लगे तो उसे टालो मत, उसे देखो, महसूस करो और फिर जानबूझकर उससे होकर गुजरो। यकीन मानो, तुम्हें समझ आएगा, डर कभी बाहरी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे मन के भीतर था। अपनी खुशी का केंद्र खुद बनो। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी खुशी दूसरों पर टिका देता है वो हमेशा असंतुलित रहता है। स्टोइक विचारधारा भी यही सिखाती है, जो भीतर खुश है उसे कोई छीन नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का प्यार, किसी की स्वीकृति या सफलता हमें खुशी देगी, पर वो सब अस्थायी है। असली खुशी आती है जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हो, जब तुम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होते हो, जब तुम खुद को प्यार करना, खुद की संगति का आनंद लेना सीख जाते हो, तो दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें नहीं हिला पाती। स्टोइक्स कहते हैं, जो खुद से संतुष्ट है उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। तो आज से अपनी खुशी का केंद्र बाहरी नहीं, भीतरी बनाओ, जहां शांति, कृतज्ञता और आत्मसम्मान बसता है। जो नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना सीखो। स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा मंत्र है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। मतलब जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उसे संघर्ष मत करो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मानव पीड़ा का मूल कारण है रेजिस्टेंस। हम जीवन से वैसा ही चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, पर जब जीवन वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम परिस्थिति के दास नहीं, अपने मन के मालिक बन जाते हो। जो है उसे वैसा ही देखो, बिना गुस्से, बिना प्रतिरोध। यही स्टोइक शांति है, जहां तुम किसी चीज के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ बहना सीख जाते हो। वक्त से पहले प्रतिक्रिया देना बंद करो, खुद को देखने की आदत डालो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे अधिकतर झगड़े, गलतफहमियां और पछतावे जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाओं का नतीजा होते हैं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, रुको, सोचो, फिर जवाब दो। हर स्थिति में एक पल का ठहराव तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत जवाब मत दो,
खुद को देखो, अपने भीतर चल रही भावना को पहचानो। क्या यह प्रतिक्रिया तुम्हारे अहंकार से आ रही है या समझ से? जो व्यक्ति अपने मन के तूफान को पहचान लेता है वो उस पर नियंत्रण पा लेता है, और यही स्टोइसिज्म की सबसे गहरी साधना है। बिना प्रतिक्रिया के भी सचेत रहना। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अडिग, संतुलित और परिपक्व बना देता है। जो चला गया वो बुरा नहीं था, वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। उसने तुम्हें सिखाया कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। अब तुम्हारा काम है खुद को इतना संतुलित बनाना कि कोई आए या जाए तुम्हारी शांति पर असर न पड़े। यही असली स्टोइक शक्ति है। और यकीन मानो, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जो तुम्हारा है वो लौट कर आता है, हमेशा, लेकिन तब जब तुम उसे पाने की नहीं, खुद को समझने की अवस्था में पहुंच चुके हो। तो याद रखो, वो खुद आएगा जब तुम खुद को पालोगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान बार बार याद आता है? आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। दिन में सैकड़ों बार उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ दिमाग में घूमती रहती हैं। आप अपने काम में, अपनी नींद में, अपनी सोच में, हर जगह उसे महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्यार है या आपकी मानसिक जकड़, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट? स्टोइसिज्म कहता है, जिसे आप बार बार याद कर रहे हैं वो आपका नहीं, आपकी आदत है। तो अगर कोई इंसान बार बार याद आ रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 गहरे और असरदार तरीके जिनसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, खुद को फिर से संभाल सकते हैं और अपने जीवन की ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। पहला तरीका, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं से भागना कमजोरी नहीं, बल्कि उनसे सामना करना ही असली शक्ति है। जब कोई इंसान याद आता है तो हम अक्सर अपने मन से कहते हैं, भूल जाओ, सोचना बंद करो। लेकिन मन कभी आदेश से नहीं चलता, वो समझ से चलता है। तो पहले यह स्वीकार करो कि हाँ, तुम उसे याद कर रहे हो। मन को उसकी सच्चाई कहने दो, हाँ, मैं उसे मिस करता हूं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो वो और मजबूत होकर लौटती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। स्टोइक तरीका है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, बस मन की लहरों को आते जाते देखो, बिना किसी निर्णय के। यादें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगेंगी। दूसरा तरीका, यादों को दुश्मन मत बनाओ, उन्हें सबक बनाओ। जिसे आप याद कर रहे हैं उसने आपके जीवन में कुछ सिखाया है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, चाहे वो खत्म क्यों ना हो, एक सबक छोड़कर जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो कुछ हुआ वही होना था। अगर आप उस इंसान को बार बार याद कर रहे हैं तो उस सोच को मोड़ो, वो मुझे क्या सिखा गया। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग वही चीज छोड़ता है जिसे वो अर्थ दे चुका हो। तो यादों को दर्द मत बनाओ, उन्हें अर्थ दो। सोचो, उस रिश्ते ने तुम्हें धैर्य, त्याग या आत्मसम्मान का मतलब सिखाया। अब जब भी वो याद आए, मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनाया। तीसरा तरीका, अपने विचारों को पहचानो, उनसे जुड़ो मत। दिमाग लगातार बातें करता रहता है। वो कहेगा, काश वो लौट आए, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। लेकिन ये विचार सच नहीं होते, ये बस कहानी होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, हम दुखी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से दुखी होते हैं। जब भी याद आए, खुद से पूछो, क्या ये वास्तविकता है या मेरी कल्पना? इससे आपका मन भ्रम से निकलकर सत्य की ओर बढ़ेगा। माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म दोनों का यही सार है। अपने विचारों को देखो, उन पर भरोसा मत करो। धीरे धीरे आपकी सोच आपके नियंत्रण में आ जाएगी। चौथा तरीका, खुद को व्यस्त नहीं, उद्देश्यवान बनाओ। कई लोग कहते हैं, जब कोई याद आए खुद को बिजी रखो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बिजी रहना और पर्पसफुल रहना दो अलग बातें हैं। बिजी रहना भूलने की कोशिश है, पर्पसफुल रहना खुद को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। किसी लक्ष्य में, किसी रचनात्मक काम में, किसी सेल्फ ग्रोथ में मन लगाओ। जब मन का ध्यान किसी मीनिंगफुल चीज में लगता है तो वो खालीपन खुद भर जाता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इमोशनल पेन का सबसे अच्छा इलाज है ग्रोथ। अपने मन को कहो, अब मैं खुद को बनाने में लग रहा हूं। पांचवां तरीका, डिटैचमेंट को समझो, दूरी नहीं अपनाओ। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का मतलब है चीजों और लोगों को स्वीकारना, लेकिन उन पर निर्भर न होना। इसका अर्थ कोल्ड हार्टेड होना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड होना है।
जब कोई इंसान बार बार याद आता है तो ये संकेत है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं। डिटैचमेंट सिखाता है कि प्यार करो, लेकिन इस समझ के साथ कि सब कुछ अस्थायी है। जैसे स्टोइक थिंकर एपिक्टेटस ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे ऐसे मानो जैसे वो उधार हो। इस सोच से यादें भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। आप अपने भीतर शांति पाते हैं और वही सच्ची मुक्ति है। छठा तरीका, खुद को समय दो, हीलिंग को जल्दी मत करो। समय सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, नेचर को उसकी गति से चलने दो। अगर आप बार बार उसे याद करते हैं तो इसका मतलब है आपका मन अभी हीलिंग में है। इस प्रक्रिया को स्वीकारो। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन को किसी से इमोशनल डिटैचमेंट करने में समय लगता है, क्योंकि डोपामाइन सर्किट्स धीरे धीरे टूटते हैं। तो अपने मन को मत डांटो, बस उसे सहलाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने दो। स्टोइक धैर्य यही है, धीरे चलो लेकिन दृढ़ रहो। सातवां तरीका, खुद से गहरी बातचीत शुरू करो। जब हम किसी और को याद करते हैं, असल में हम अपने ही अधूरेपन को याद कर रहे होते हैं। किसी की याद आपको खुद से मिलवाने का मौका देती है। स्टोइसिज्म कहता है, नो दाई सेल्फ। अपने आप से बात करो, लिखो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, प्यार, सुरक्षा या पहचान। साइकोलॉजी बताती है कि जर्नलिंग और सेल्फ डायलॉग मन के खालीपन को भरते हैं। तो जब याद आए, अपने अंदर झांको। शायद वो इंसान सिर्फ एक माध्यम था, तुम्हें खुद की तलाश में भेजने के लिए। आठवां तरीका, छोड़ना सीखो, लेकिन आशीर्वाद के साथ। किसी को भूलने का सबसे सुंदर तरीका है उसे माफ करना और धन्यवाद कहना। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी तुम्हें दुख नहीं देता जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। तो अब खुद को अनुमति दो, मैं अब छोड़ता हूं। साइकोलॉजिकली, फॉरगिवनेस रिलीज हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन व्हिच काम योर ब्रेन। जब आप सच्चे दिल से कहते हो, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो असल में आप खुद को आजाद कर रहे होते हो। छोड़ना भूलना नहीं है, बल्कि समझना है कि कहानी पूरी हो चुकी है। भावनाओं को महसूस करो, पर उनके गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत कहता है, आप यह तय नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यानी भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन पर आपका नियंत्रण ही असली शक्ति है। जब कोई परिस्थिति आपको गुस्सा, दुख या डर दिलाती है, तो ये आपके भीतर के इंस्टिंक्ट्स हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ये भावनाएं आपके शरीर की रक्षा प्रणाली हैं, लेकिन जब आप इन पर हावी नहीं होते बल्कि इन्हें समझते हैं, तो आपका मस्तिष्क प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले हिस्से को सक्रिय करता है। यही स्टोइक मनुष्य जीतता है। वो महसूस करता है पर बहकता नहीं। भावना को स्वीकारो, पर उसे अपने विचारों का राजा मत बनाओ। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में संतुलन नहीं खोता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तूफान आएगा ही, पर तुम्हारी नाव तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। तो जब भी मन किसी झटके में हिले, खुद से कहो, यह सिर्फ एक लहर है, मैं सागर हूं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस वही करो। स्टोइसिज्म का सार 2 शब्दों में है, कंट्रोल डिकॉटमी। यानी जीवन में 2 तरह की चीजें हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और जो नहीं हैं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा तनाव इसी से आता है कि वो उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। आप किसी का व्यवहार, किसी की सोच या अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी दिशा जरूर बदल सकते हैं। स्टोइक सोच कहती है, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तो एंग्जाइटी, एंगर और हेल्पलेसनेस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यह सिद्धांत आपको शांत नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अब आपकी शक्ति व्यर्थ नहीं जा रही बल्कि केंद्रित है आपके निर्णयों पर, आपके कर्मों पर। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। अन्य लोगों की राय से आजाद हो जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल वैलिडेशन की तलाश में रहता है। हम बार बार सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग तुम्हें अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों और अपनी दृष्टि से देखते हैं। अगर तुम उनके शब्दों को अपनी पहचान बना लोगे तो तुम कभी खुद नहीं रह पाओगे। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम हर किसी को खुश करने जाओगे
तो खुद को खो दोगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है कि तुम अपनी आत्म मूल्य सेल्फ वर्थ को बाहरी तालियों पर निर्भर मत करो। अपने मूल्यों के अनुसार जियो। लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर रहेगा। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो दुनिया की आवाज फीकी पड़ जाती है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हर परिस्थिति को अवसर की नजर से देखो। स्टोइसिज्म का एक महान सिद्धांत है अमर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका अर्थ है कि जो भी जीवन में होता है उसे शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी नकारात्मक घटना को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी घटना को सकारात्मक तरीके से प्रोसेस करता है, यानी दर्द को अर्थ मिल जाता है। स्टोइक दृष्टि से देखें तो हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, धैर्य, संयम या आत्मनियंत्रण। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? तुम्हारा दर्द तब भी रहेगा, पर उसका उद्देश्य बदल जाएगा। और जब दर्द का उद्देश्य होता है तो वो सहने योग्य बन जाता है। यही असली स्टोइक बुद्धि है। हर नकारात्मक चीज में भी एक सकारात्मक दिशा खोज लेना। खुशी की तलाश बाहर नहीं, भीतर करो। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं, आंतरिक समझ से आती है। साइकोलॉजी में इसे इंट्रिंसिक हैप्पीनेस कहा जाता है। जब आप अपनी खुशी का स्रोत खुद के भीतर खोजते हैं, अपनी प्रगति, अपने मूल्यों, अपने कर्मों में, तो दुनिया की अस्थिरता आपको डिगा नहीं पाती। हर दिन 5 मिनट खुद से जुड़ो, अपने विचार लिखो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि सच्ची आजादी तब होती है जब आपकी भावनाएं परिस्थितियों की मोहताज ना हो। अगर आप भीतर से शांत हैं तो बाहरी तूफान भी आपको नहीं हिला सकता। जो खो गया उसे स्वीकारो, प्रतिरोध मत करो। हर इंसान किसी न किसी नुकसान से गुजरता है, किसी अपने का, किसी सपने का, किसी उम्मीद का। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क लॉस को प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि वो परमानेंस चाहता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ भी स्थायी नहीं, जो गया वो वैसे ही जाना था। एक्सेप्टेंस यानी उस वास्तविकता को बिना प्रतिरोध के स्वीकार लेना। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो पेन गायब नहीं होता, लेकिन सफरिंग कम हो जाती है। आपका मन कहता है हाँ ये हुआ और अब मुझे आगे बढ़ना है। यही हीलिंग की शुरुआत है। स्टोइक मनुष्य चीजों को पकड़ कर नहीं रखता, वो उन्हें अनुभव करता है और फिर जाने देता है। यही मानसिक परिपक्वता की निशानी है। वर्तमान में रहना सीखो, भविष्य या अतीत में नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि डिप्रेशन अतीत से जुड़ा है और एंग्जाइटी भविष्य से। स्टोइकिज्म सिखाता है कि जीवन सिर्फ वर्तमान क्षण में घटित होता है, जो अभी है वही सच्चा है। तो जब मन पुराने जख्मों में या भविष्य की चिंता में भटकने लगे, खुद से कहो मैं यहां हूं इस पल में। स्टोइक अभ्यासों में मेडिटेटिव अवेयरनेस का यही अर्थ है, अपने विचारों को वर्तमान से बांधना। हर सांस पर ध्यान दो, हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहो। यही माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म का मिलन है। वर्तमान में रहना मन को स्पष्टता और आत्मा को स्थिरता देता है। कठिनाइयों को दुश्मन नहीं, प्रशिक्षण समझो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही मार्ग है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान चुनौतियों का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क न्यूरल रेजिलियंस विकसित करता है, यानी जितनी कठिनाइयां आप झेलते हैं उतना मजबूत बनते जाते हैं। तो जब जीवन आपको कठिन हालात में डालता है तो घबराओ मत, क्योंकि ये ही तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर दर्द तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बना रहा है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जो आग में तपता है वही सबसे चमकता है। इसलिए जब मुश्किल आए, मुस्कुराओ और कहो तुम मुझे कमजोर नहीं और मजबूत बनाओगे। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम भावनात्मक होते हैं तो हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है जब तुम गुस्से में हो तब कुछ मत बोलो। मौन तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि वो तुम्हें समय देता है सोचने का, समझने का और सही प्रतिक्रिया चुनने का। हर विवाद में, हर झगड़े में अगर तुम एक पल का मौन अपना लो तो तुम परिस्थिति के मालिक बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करता है। वो शब्दों से नहीं, संतुलन से जीतता है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से जोड़ता है।
जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है, कुछ भी व्यर्थ नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन के हर पल में अर्थ है, चाहे वो सुख हो या दुख। साइकोलॉजी भी कहती है कि अर्थ खोजने वाला मन कभी टूटता नहीं। जब आप अपने अनुभवों को महत्व देते हैं तो हर घटना एक अध्यापक बन जाती है। स्टोइक सोच यही कहती है, जो कुछ है वही पर्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदलाव ना चाहें, बल्कि यह कि आप जो अब भी है उसकी कद्र करें, क्योंकि आभार का भाव ही मानसिक संतुलन की जड़ है। हर सुबह अपने जीवन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो। धीरे धीरे मन की कड़वाहट पिघलने लगेगी और भीतर एक शांत, परिपक्व मुस्कान रह जाएगी। अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करो, परिस्थितियों को नहीं। जीवन का अधिकांश दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम में दर्द का अनुभव करता है, ठीक वैसे जैसे कोई नशा छूट जाए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि घटनाओं से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं से जुड़ाव हमें तकलीफ देता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम चाहो कि दुनिया वैसी चले जैसी तुम चाहते हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लो तो कभी दुखी नहीं रहोगे। इसका अर्थ है कि जब तुम बाहरी दुनिया से उम्मीद कम करोगे तो तुम्हारे भीतर का संतुलन बढ़ेगा। साइकोलॉजिकली भी जब इंसान एक्सेप्टेंस की अवस्था में पहुंचता है तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल कम होने लगते हैं। अपेक्षा घटाना हार मानना नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है, क्योंकि तब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी दृष्टि बदलते हो। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी वास्तविकता शांत लगने लगती है। हर व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मानसिक स्तर है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को चोट क्यों पहुंचाते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशन से लड़ रहा होता है। वो अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए दूसरों को गिराने में उसे राहत मिलती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो समझो कि उसने वैसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है। ये सोच तुरंत तुम्हारे भीतर का गुस्सा शांत कर देती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि लोग अपने स्तर से व्यवहार करते हैं, तुम्हारे स्तर से नहीं। जब तुम यह मनोवैज्ञानिक सत्य स्वीकार लेते हो तो हर इंसल्ट, हर नकारात्मक व्यवहार तुम्हारे मन को हिला नहीं पाता। तुम्हारी शांति तब दूसरों के शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, और यहीं से आत्मनियंत्रण का असली अर्थ शुरू होता है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारना सीखो। साइकोलॉजी के अनुसार मानसिक शांति तब आती है जब इंसान एक्सेप्टेंस फेज में प्रवेश करता है। हमारा दिमाग हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे बस में नहीं होता। स्टोइसिज्म इसी सच्चाई को बार बार दोहराता है। हम सिर्फ अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं, परिणामों पर नहीं। जब तुम यह गहराई से समझते हो तो मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारा ईगो रेजिस्टेंस टूटने लगता है। जो कुछ हो रहा है उसे रोकने की बजाय अनुभव करो, क्योंकि जितना तुम किसी चीज का विरोध करते हो उतना ही वो तुम्हारे भीतर गहराई तक जकड़ लेती है। स्टोइक सोच सिखाती है, स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। जो हुआ उसे स्वीकारो और जो करना है वो करो। यही मानसिक स्वतंत्रता है। यह सोच मन को संतुलन, आत्मा को स्थिरता और जीवन को स्पष्टता देती है। दुख को दुश्मन मत समझो, शिक्षक मानो। दुख जीवन की सबसे गलत समझी जाने वाली भावना है। साइकोलॉजी कहती है कि दुख का उद्देश्य तुम्हें चेताना है, कुछ बदलने के लिए, कुछ समझने के लिए। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि किस चीज की तुम्हें जरूरत है और किसकी नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जिसने दर्द सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दुख तुम्हें गहराई देता है, परिपक्वता देता है और अंदर से विनम्र बना देता है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो शिकायत मत करो, पूछो इसमें क्या सीख है। यही सीख तुम्हारे विकास की दिशा बन जाएगी। स्टोइक मनुष्य जानता है कि पीड़ा ही शक्ति का बीज है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग का 80% हिस्सा अनकॉन्शियस थॉट से भरा होता है। अगर उन्हें बिना नियंत्रण के चलने दिया जाए तो वे तुम्हें दुखी कर देंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं।
इसका अर्थ है कि अगर तुम नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं दोगे तो वो फीकी पड़ जाएगी। एपिक्टेटस कहते हैं, किसी बात से तुम्हें दुख नहीं होता, बल्कि उस पर तुम्हारे विचार तुम्हें दुखी करते हैं। तो जब मन कोई डर या पछतावा पैदा करे तो रुक जाओ, देखो, लेकिन उसमें खो मत। इस अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। तब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, न कि उनके गुलाम। यही मानसिक स्वतंत्रता का शिखर है। हर सुबह खुद को नया इंसान मानो। साइकोलॉजी में एक अद्भुत सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिन्यूअल। इसका अर्थ है कि तुम हर दिन अपने विचारों को नया रूप दे सकते हो। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। कल की गलतियों, पुराने गमों, बीते लोगों को अपने आज पर शासन मत करने दो। जब तुम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करते हो तो दिमाग का डोपामिन सर्किट सक्रिय होता है, जिससे तुम्हारा मूड और फोकस दोनों बढ़ते हैं। स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, आज जिनसे भी मिलूंगा वे अज्ञानी या स्वार्थी हो सकते हैं, फिर भी मैं शांत रहूंगा। ये सेल्फ रिमाइंडर तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार कर देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा पहला और आखिरी दिन हो। यही स्टोइक जीवन शैली है। किसी के व्यवहार से अपनी शांति मत खोना। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनके चाइल्डहुड पैटर्न्स, इमोशनल वुंड्स और इनसिक्योरिटी से बनता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो समस्या उसमें है, तुम में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि किसी के शब्द उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो स्वयं अनुमति न दे। ये सोच मन को एक अद्भुत स्थिरता देती है। अब तुम दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाते। तुम बस समझते हो हर कोई अपने स्तर से व्यवहार करता है, और यह समझ ही तुम्हारी मानसिक सुरक्षा कवच है। कम बोलो, ज्यादा समझो। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बोलना अक्सर एंजाइटी डिस्चार्ज होता है, यानी जब मन अस्थिर हो तो इंसान बोलने लगता है। स्टोइसिज्म इसके उलट सिखाता है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जो इंसान मौन रह सकता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। कम बोलने से तुम ज्यादा सुन पाते हो, ज्यादा समझ पाते हो और परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण कर पाते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो बोलता है वो दोहराता है जो वह जानता है, जो सुनता है वो सीखता है जो वह नहीं जानता। कम बोलना दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, सोचो, फिर बोलो। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा मूल्य परिणामों से नहीं, तुम्हारे आचरण से तय होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ वर्थ का निर्माण बाहरी सफलता से नहीं, आत्मसम्मान से होता है। जब तुम कठिन समय में भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हो, ईमानदारी, धैर्य और करुणा, तो तुम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। तुम्हारा मूल्य स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हार में भी गरिमा बनाए रखे और जीत में भी विनम्र रहे। यही मानसिक संतुलन की असली परिभाषा है। दुख को दुश्मन मत समझो, शिक्षक मानो। दुख जीवन की सबसे गलत समझी जाने वाली भावना है। साइकोलॉजी कहती है कि दुख का उद्देश्य तुम्हें चेताना है, कुछ बदलने के लिए, कुछ समझने के लिए। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि किस चीज की तुम्हें जरूरत है और किसकी नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जिसने दर्द सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दुख तुम्हें गहराई देता है, परिपक्वता देता है और अंदर से विनम्र बना देता है। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो शिकायत मत करो, पूछो इसमें क्या सीख है। यही सीख तुम्हारे विकास की दिशा बन जाएगी। स्टोइक मनुष्य जानता है कि पीड़ा ही शक्ति का बीज है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग का 80% हिस्सा अनकॉन्शियस थॉट से भरा होता है। अगर उन्हें बिना नियंत्रण के चलने दिया जाए तो वे तुम्हें दुखी कर देंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर तुम नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं दोगे तो वो फीकी पड़ जाएगी। एपिक्टेटस कहते हैं,
किसी बात से तुम्हें दुख नहीं होता, बल्कि उस पर तुम्हारे विचार तुम्हें दुखी करते हैं। तो जब मन कोई डर या पछतावा पैदा करे तो रुक जाओ, देखो, लेकिन उसमें खो मत। इस अभ्यास से तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। तब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो, न कि उनके गुलाम। यही मानसिक स्वतंत्रता का शिखर है। हर सुबह खुद को नया इंसान मानो। साइकोलॉजी में एक अद्भुत सिद्धांत है, कॉग्निटिव रिन्यूअल। इसका अर्थ है कि तुम हर दिन अपने विचारों को नया रूप दे सकते हो। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। कल की गलतियों, पुराने गमों, बीते लोगों को अपने आज पर शासन मत करने दो। जब तुम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करते हो तो दिमाग का डोपामाइन सर्किट सक्रिय होता है, जिससे तुम्हारा मूड और फोकस दोनों बढ़ते हैं। स्टोइक थिंकर मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, आज जिनसे भी मिलूंगा वे अज्ञानी या स्वार्थी हो सकते हैं, फिर भी मैं शांत रहूंगा। यह सेल्फ रिमाइंडर तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार कर देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा पहला और आखिरी दिन हो। यही स्टोइक जीवन शैली है। किसी के व्यवहार से अपनी शांति मत खोना। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों का व्यवहार उनके चाइल्डहुड पैटर्न्स, इमोशनल वुंड्स और इनसिक्योरिटी से बनता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो समस्या उसमें है, तुम में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि किसी के शब्द उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो स्वयं अनुमति न दे। ये सोच मन को एक अद्भुत स्थिरता देती है। अब तुम दूसरों की गलतियों का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाते। तुम बस समझते हो, हर कोई अपने स्तर से व्यवहार करता है, और यह समझ ही तुम्हारी मानसिक सुरक्षा कवच है। कम बोलो, ज्यादा समझो। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बोलना अक्सर एंजाइटी डिस्चार्ज होता है, यानी जब मन अस्थिर हो तो इंसान बोलने लगता है। स्टोइसिज्म इसके उलट सिखाता है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जो इंसान मौन रह सकता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। कम बोलने से तुम ज्यादा सुन पाते हो, ज्यादा समझ पाते हो और परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण कर पाते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो बोलता है वो दोहराता है जो वह जानता है, जो सुनता है वो सीखता है जो वह नहीं जानता। कम बोलना दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, सोचो, फिर बोलो। यही आत्मसंयम का सर्वोच्च रूप है। तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा मूल्य परिणामों से नहीं, तुम्हारे आचरण से तय होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ वर्थ का निर्माण बाहरी सफलता से नहीं, आत्मसम्मान से होता है। जब तुम कठिन समय में भी अपने मूल्यों पर टिके रहते हो, ईमानदारी, धैर्य और करुणा, तो तुम मानसिक रूप से अजेय बन जाते हो। तुम्हारा मूल्य स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हार में भी गरिमा बनाए रखे और जीत में भी विनम्र रहे। यही मानसिक संतुलन की असली परिभाषा है। जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता ही ज्ञान है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, रियलिटी इज न्यूट्रल, यानी घटना कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। हम उसे जैसा देखते हैं वैसी बन जाती है। अगर तुम अपनी दृष्टि बदल दो तो जीवन का अर्थ भी बदल जाता है। जब तुम हर चीज को उसकी वास्तविकता में देखते हो, बिना अपेक्षा, बिना निर्णय, तो तुम शांति में जीने लगते हो। स्टोइक दृष्टि कहती है, जो है वही पर्याप्त है। यह सोच जीवन को सहज, संतुलित और शांत बना देती है। तुम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हो। यही स्टोइसिज्म का अंतिम उद्देश्य है, स्पष्टता, जागरूकता और आत्मिक स्थिरता। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हें नहीं तोड़ता, बल्कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो वही तुम्हें तोड़ता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, हमारे इंटरप्रिटेशन से पैदा होती हैं। कभी किसी ने कुछ कहा और तुम दुखी हो गए, असल में वो शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा अर्थ तुम्हें दुखी करता है। अगर तुम हर स्थिति को सिखाने वाला अनुभव मानो तो तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं
किसी चीज की शक्ति उतनी ही है जितनी प्रतिक्रिया तुम उसे देते हो। तो अगर तुम किसी नकारात्मक घटना को महत्व ही नहीं देते, वो तुम्हारे मन पर असर नहीं डालती। ये सोच तुम्हें मानसिक आजादी देती है। अब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वास्तविकता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बनती है। सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान गुस्से या भावनाओं में प्रतिक्रिया देता है, तो वो एमिगडाला हाईजैक के प्रभाव में होता है, यानी सोचने वाला हिस्सा बंद हो जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर किसी ने तुम्हें उकसाया और तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुमने जीत हासिल कर ली। सच्चा संयम यही है कि तुम अपनी ऊर्जा उस पर व्यर्थ न करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जब कोई तुम्हें चिढ़ाए तो मुस्कुराओ और सोचो, ये उसकी मानसिक स्थिति है, मेरी नहीं। इस सोच से तुम खुद को दूसरों की उथल पुथल से बचा लेते हो। स्टोइक मनुष्य अपनी भावनाओं को रोकता नहीं, बस उन्हें दिशा देता है, क्योंकि असली नियंत्रण यही है। मैं तय करूंगा कि मेरा मन कब किस बात पर प्रतिक्रिया देगा। यही असली स्वतंत्रता है। हर नुकसान एक छिपा हुआ लाभ होता है। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत कहता है, लॉस इज नॉट लॉस, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोलॉजी में भी यही बात कही जाती है कि जब इंसान कुछ खोता है तो उसका मस्तिष्क एक नई समझ विकसित करता है। जो चला गया उसने जगह खाली की है किसी नई चीज के लिए। लेकिन हम अक्सर पुराने के शोक में नए को देखने की क्षमता खो देते हैं। स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है कि हर नुकसान में कोई अर्थ छिपा होता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे विकास के लिए होता है। अगर तुम इस दृष्टि से जीवन को देखो तो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। हर समाप्ति एक शुरुआत है, बस देखने का नजरिया बदलो। जो गया वो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान लगातार बाहरी चीजों, लोगों, पैसों, रिश्तों से शांति ढूंढता है तो वो हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती हैं पर भीतर की स्थिरता ही सच्ची शांति है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारा मन अगर शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। ध्यान, माइंडफुलनेस, आत्मसंवाद और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हो। शांति कोई स्थान नहीं, ये एक दृष्टि है। चीजों को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। जब तुम अपने विचारों से लड़ना छोड़ देते हो, तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। यही स्टोइक शांति का रहस्य है। बाहर तूफान हो, भीतर सागर शांत रहे। जीवन को तुम्हारे अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार चलने दो। स्टोइसिज्म कहता है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा होने दो। साइकोलॉजी के अनुसार भी जब हम लाइफ इवेंट्स को स्वीकारना सीखते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही क्यों? लेकिन स्टोइक सोच कहती है, क्योंकि ऐसा ही होना था। नेचर हमेशा संतुलन चाहती है और हर घटना उसी संतुलन का हिस्सा है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, अगर स्वीकार लोगे तो सीख जाओगे। एक्सेप्टेंस से क्लैरिटी आती है। जीवन हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, पर यह तुम्हें वैसे ही गढ़ेगा जैसे तुम बनने के लायक हो। स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि कंपैरिजन आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी तुलना कल के अपने आप से करो, किसी और से नहीं। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी परिस्थिति, मानसिकता और संघर्ष भी। तो दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंको। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, खुद को सुधारो। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो तो वही प्रगति है। कंपैरिजन माइंड को दुखी करता है, जबकि सेल्फ इंप्रूवमेंट आत्मा को शांत करता है। दूसरे से बेहतर नहीं, खुद से सच्चे बनो। यही स्टोइक आत्मसम्मान है, खुद को स्वीकारना और निरंतर बढ़ना। मन को नियंत्रित करो, दुनिया अपने आप सरल लगने लगेगी। स्टोइसिज्म का एक शाश्वत सिद्धांत है, अगर तुम अपने मन पर अधिकार पालो तो कुछ भी तुम्हें नहीं हिला सकता। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं बाहरी नहीं, मानसिक व्याख्या से पैदा होती हैं। कोई घटना घटती है और हमारा मन तुरंत उस पर अर्थ लगा देता है। ये मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूं? असल में घटना दर्द नहीं देती, बल्कि उसका अर्थ दर्द देता है। स्टोइक सोच सिखाती है, घटना को देखने का नजरिया बदलो, घटना अपने आप बदल जाती है।
जब तुम अपने विचारों को निरीक्षण की दृष्टि से देखने लगते हो तो भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। तुम्हारा मन अब प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि समझता है। यही माइंडफुलनेस का मूल है। देखो पर जुड़ो मत। जैसे सागर में लहरें आती हैं पर सागर खुद शांत रहता है, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओगे तो स्थिरता मिल जाएगी। स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। हर कठिनाई तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, सज्जा नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग डर और असुविधा महसूस करता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी वही बाधा तुम्हारा मार्ग है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें दिखाती है कि तुम वास्तव में कौन हो। कठिनाइयां हो तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति से उनका सामना करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कठिनाई ही अवसर है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। साइकोलॉजिकली भी जब इंसान एडवर्सिटी को मीनिंग देता है तो वो ट्रॉमा नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे उससे भागो मत, उसे गले लगाओ। हर दर्द, हर परीक्षा तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने आई है। स्टोइक मनुष्य जानता है कि परिस्थितियां उसे परख सकती हैं पर कभी पराजित नहीं कर सकती। अपनी भावनाओं से दोस्ती करो, लड़ाई नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जितनी ज्यादा हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं वे उतनी ही शक्तिशाली होकर लौटती हैं। स्टोइसिज्म इस बात को समझाते हुए कहता है भावनाएं शत्रु नहीं, संदेशवाहक हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो वह बताता है कि कुछ तुम्हारे मूल्य के विरुद्ध हुआ है। अगर दुख है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा लगाव था। इन भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें देखो, समझो और फिर छोड़ दो। स्टोइक दृष्टि सिखाती है ऑब्जर्व योर इमोशंस बट डोंट आइडेंटिफाई विद देम। जब तुम अपनी भावनाओं के साथ मित्रता कर लेते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। साइकोलॉजिकली ये इमोशनल रेगुलेशन कहलाता है। जब तुम अपने अंदर के तूफान को दिशा देना सीखते हो, ये वही कला है जिससे मन स्थिर रहता है और आत्मा मुक्त होती है। स्टोइक व्यक्ति भावना विहीन नहीं होता, वो भावनाओं के बीच भी विवेक रखता है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसका मोह छोड़ो। स्टोइसिज्म का एक अनमोल सिद्धांत है अमर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। साइकोलॉजी भी कहती है कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार की भावना से मानसिक तनाव, ईर्ष्या और अवसाद कम होता है। हमारा मन हमेशा उस पर टिकता है जो हमारे पास नहीं है और यही असंतोष की जड़ है। स्टोइक सोच सिखाती है जो तुम्हारे पास है वो कभी स्थायी नहीं, इसीलिए जब तक है उसकी कद्र करो। जब तुम वर्तमान की कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशहाली हार्मोन छोड़ता है। इससे मन का ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। हर सुबह खुद से कहो मुझे जो मिला है वो पर्याप्त है। ये सोच न केवल मानसिक शांति लाती है बल्कि जीवन को सुंदर बनाती है, क्योंकि जिस इंसान ने इनफ का अर्थ समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पा ली। मौन में वो जवाब हैं जो शब्दों में नहीं मिलते। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क अधिक बोलने पर ऊर्जा खोता है और क्लैरिटी कम होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम बोलना बंद करके खुद को सुनने लगते हो तो बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। हर विवाद, हर भ्रम का समाधान साइलेंस में छिपा होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य की आवाज सुनाई देती है। स्टोइक थिंकर्स जैसे सेनेका कहते हैं हर शब्द के पहले सोचो क्या यह आवश्यक है। मौन तुम्हें शक्ति देता है सोचने की, समझने की और सही प्रतिक्रिया देने की। साइकोलॉजिकली भी मौन माइंडफुलनेस को बढ़ाता है और इमोशनल बैलेंस लाता है। हर दिन कुछ पल अपने विचारों के साथ अकेले बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही पल तुम्हें खुद से जोड़ते हैं और भीतर की शांति का द्वार खोलते हैं, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। कभी कभी जिन लोगों को हम बार बार याद करते हैं वो हमें सिखाने के लिए आए थे कि प्यार करना आसान है पर खुद को संभालना ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है जो गया उसे जाने दो, क्योंकि जो रहेगा वो तुम्हारा आत्मसंयम होगा, तुम्हारी आत्मिक शांति होगी।
अब जब भी कोई याद आए मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उसे भूल नहीं रहे बल्कि उससे ऊपर उठ रहे हो।